अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप ठीक और खुश होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसके टोटल 4 रूल्स थे। पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, इसके बाद जो सेकंड था वो था अफबाउ प्रिंसिपल, जो थर्ड था N+L रूल, वो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। आज हमारा ये लास्ट टॉपिक है इसी चैप्टर का, वो है हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीपलिसिटी। हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीपलिसिटी। अब देखें, आपको पता है कि जो p ऑर्बिटल है d है एंड जो p है d एंड f, इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन जो है p में आपको पता है कि 6 आते हैं, तो इसके 3 ऑर्बिटल है, और जो f है इसमें जो 14 इलेक्ट्रॉन आते हैं तो इसके 7 ऑर्बिटल हैं। अब ये उसके बारे में और ये बताता है कि पहले जो भी ऑर्बिटल है आप इलेक्ट्रॉन जो है वो सिंगली फिल करें। सिंगल के बाद अगर इलेक्ट्रॉन आपके पास बचते हैं तो डबल करें, नहीं तो जो इनके ऑर्बिटल है वो आप सिंगल फिल करें। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे ये रूल क्या स्टेट करता है, द ऑर्बिटल विच आर डीजनरेटेड। डीजनरेट का मतलब होता है इक्वल इन एनर्जी। फॉर एग्जाम्पल ये है p ब्लॉक p ऑर्बिटल है, तो देखिए आपको मालूम है कि p में जो इलेक्ट्रॉन आते हैं वो कितने आते हैं, 6। इसके टोटल 3 ऑर्बिटल होते हैं। ये होता है px, ये होता है py एंड pz। डीजनरेट का मतलब है कि इन तीनों की जो एनर्जी है वो क्या है, इक्वल है। अगर आपके पास एक इलेक्ट्रॉन है तो अगर आप इसमें रखें फिर भी ठीक है, अगर इसमें आपके पास नहीं है तो इसमें रखें फिर भी सही है, अगर आप इसमें रखते हैं तो फिर भी सही है। देखिए, डीजनरेट का मतलब है कि इक्वल इन एनर्जी। इलेक्ट्रॉन इसमें आपने फिल किया है तब भी सही है, अगर इसमें रखा है आपने तब भी सही है। अगर इसमें ये लाजमी नहीं है कि आप जो है फर्स्ट वाले में रखें, या x में लाजमी है, p y में लाजमी, ये लाजमी नहीं है। बाकी सीक्वेंस के हिसाब से अगर आप रखना चाहें तो इसमें आप रख सकते हैं। द ऑर्बिटल व्हिच आर डीजनरेट। डीजनरेट का मतलब है कि हैविंग इक्वल एनर्जी। px py pz की जो एनर्जी है वो क्या है, इक्वल है। लाइक द p d f, these are filled, so called Hund's rule of maximum multiplicity. It is stated that, अब देखिए p के जो ऑर्बिटल होते हैं वो टोटल कितने होते हैं, जो है 3 है, और इसके अलावा ये p के, और अगर ये d के हम लिखें, ये p के 6, अगर हम d के लिखें तो d में 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो इसमें जो ऑर्बिटल बनेंगे वो टोटल कितने होंगे, 5 होंगे। 1 2 3 4 5। और जो f है उसमें 14 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब है कि इसमें जो है वो टोटल 7 ऑर्बिटल होंगे। 1 2 3 4 5, ये 6 एंड 7। अब ये सारे डीजनरेटेड। डीजनरेट का मतलब है कि इन सब की जो एनर्जी है वो क्या है, इक्वल है। तो सबसे पहले इनको सिंगली फिल करें। अब जहां पे ये कंडीशन आ जाए तो वहां पे जो है वो हुंड्स रूल आपको अप्लाई करना है। द इलेक्ट्रॉन अवॉइड टू बीइंग इन द सेम ऑर्बिटल, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल ट्राई to occupy the orbital singly. When the all orbital singly occupied, only then the pairing of electron commence. इसका मतलब ये है कि अगर आपने टोटल ऑर्बिटल सिंगली फिल कर दिए, टोटल ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन रख दिया है, तो आप डबल फिल कर सकते हैं, इनको पेयरिंग कर सकते हैं, फिर इसके बाद आप इनको 2 कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर इसमें जो है टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 6 इलेक्ट्रॉन का आपको ऐसे रखने हैं, 1 1 1 1 2 3 4 5, टोटल 5 हो गए। बाकी कितना बचा, 1। इसके बाद आपको जो है वो पेयर करना है, लेकिन इनकी जो स्पिन है वो अपोजिट होनी चाहिए। अगर एक की एंटी क्लॉकवाइज है तो दूसरी की क्लॉकवाइज होनी चाहिए। इन दोनों की सेम स्पिन कभी भी आपको नहीं रखनी, ये सेम स्पिन नहीं रखनी। इनकी अगर एक ऑर्बिटल में आप 2 इलेक्ट्रॉन रखने तो इनकी जो स्पिन है वो क्या होनी चाहिए, अपोजिट होना लाजमी है। अब ये कुछ एलिमेंट्स है,
इनकी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे अकॉर्डिंग टू द हुड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीपलिसिटी। तो आपको पता है कि जो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, तो इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? एक ही होगा, और वो किस में आएगा? 1s1, सिर्फ 1s1। और ये जो है वो हम थोड़ा सा यहां पे लिखते हैं, ये 1 इलेक्ट्रॉन है और ये किस में आएगा? s में आएगा। ये s है, ये p है, ठीक है, ये s एंड ये p, और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? 1s1। ये p इसका वैकेंट है, इसमें p है ही नहीं। अगर ये हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है तो इसका मतलब है कि इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है। ये आपको स्पिन जो है वो अपोजिट रखनी है, और ये आपका s ऑर्बिटल, ये एक इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 1s2, ठीक है, नजर आ रहा है। इसके बाद देखिए लिथियम जो है वो 3 है। अब इसमें आपको ये 2 एंड इसके बाद जो है वो 1 रखना है। देखिए ये s का ऑर्बिटल आप भरेंगे यहाँ पे, ये ऐसे s, इसके बाद होता है p के आपको पता है कि टोटल 3 ऑर्बिटल होते हैं, और ये डीजनरेट होते हैं। डीजनरेट का मतलब है कि इनकी एनर्जी क्या होती है? इक्वल है। ये x है, ये px, py एंड pz, तो सिर्फ एक इसमें रखेंगे, और अब इसको हम ऐसे फिल करेंगे 1s2, सॉरी ये हमने गलत फिल कर दिया है। अब 1s के बाद होता है 2s, तो इसमें 1 आएगा, 2s, 1s2 एंड 2s1। इसके बाद बेरिलियम है। बेरिलियम का देखिए एटॉमिक नंबर 4 है, ये एक s का और ये दूसरा s का। ये s में हमने 2 फिल किए, ये दूसरे s के हमने फिल किए, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 एंड 2s2 होगी। इसके बाद है बोरान। बोरान का एटॉमिक नंबर 5 है, तो ये आपको मालूम है कि ये p ब्लॉक एलिमेंट होता है, ये s के और ये 1 के, ये एक का s ऑर्बिटल और ये दूसरा p s ऑर्बिटल, ये 1s2 है एंड ये 2s2 है। इसके बाद बाकी एक इलेक्ट्रॉन ये भी फिल हो गया इसमें, और ये इसमें हो गया बाकी एक इलेक्ट्रॉन। इसको आपको p y में रखना है, px में, सॉरी px में, ठीक है। अगर py में रखेंगे फिर भी सही है, pz में रखेंगे फिर भी सही है, क्योंकि ये डीजनरेट है। डीजनरेट का मतलब है कि इनकी एनर्जी है वो इक्वल है। ये 1s2, 2s2 एंड 2px1, और जो 2py एंड 2pz जो है वो खाली है, ठीक है। आप 0 0 रखें फिर भी सही है, अगर आप नहीं कुछ लिख रहे फिर भी सही है। इसके बाद देखिए ये s की आपको समझ में आ गई। अब देखिए ये 1s, ये 2s और ये 2p, ये s को आपको ऐसे फिल करना है, सिर्फ हम p की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। देखिए ये px, ये py, pz, इसमें एक इलेक्ट्रॉन, इसमें एक इलेक्ट्रॉन। ऐसा नहीं करना आपको कि आप इसको 2 फिल कर दें और इनको ना करें, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि हुड्स रूल हमें ये बता रहा है कि आपको एक एक इलेक्ट्रॉन फिल करना है। आपने ये फिल कर दिया और ये सेम रहेगा, ये 1s2, 2s2, 2px1, 2py1 और 2pz जो है वो वैकेंट रहेगा, खाली है। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम रहेगी, सिर्फ यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन हम ऐड करते जाएंगे। ये देखिए 1 1, टोटल 7 इलेक्ट्रॉन, 4 ये आ गए इसमें, 1s1, 2s2, 2px1, 2py1 एंड 2pz1। इसके बाद ये आपको ऐसे नहीं करना कि आप ये यहाँ पे हटा के इसको डबल फिल कर दें, ये गलत हो जाएगा। टोटल सिर्फ सिंगल फिल करने। इसके बाद ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है। अब देखिए ये आपने s का फिल किया, ये आपने दूसरा s फिल किया, ये p। अब देखिए फिल करें, टोटल एटॉमिक नंबर 8 है, 2 + 2 4, 5 6 7। अब आपको इनकी पेयरिंग करनी है, यानी कि डबल फिल करनी है।
अब ये हो जाएगा 1s2 2s2 2px में 2 लिखने हैं क्योंकि यहाँ पे 2 है। इसके बाद 2py1 2pz जो है वो 1 रहेगा। इसके बाद देखिए ये 9 है, तो इसमें आप क्या करेंगे कि ये 2 और ये पेयर हो जाएगा और ये सिंगल रहेगा। ये 1s2 2s2 2px2 2py2 एंड 2pz जो है वो 1 रहेगा। ये जो लास्ट है नियॉन, इसका एटॉमिक नंबर 10 है। ये आपने 1s, ये आपका हो गया 2s और ये जो p है ये सारा फिल हो जाएगा, पेयरिंग हो जाएगी। पहले आप 1 इलेक्ट्रॉन सब में पेयर फिल करें 1 और ये 1, बाकी 3 इलेक्ट्रॉन बचते हैं तो इन सबको पेयर कर दें। 1s2 2s2 2px2 2py2 एंड 2pz जो है वो भी 2 हो जाएगा। ये थी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अकॉर्डिंग टू द हुंड्स रूल ऑफ द मैक्सिमम मल्टीपलिसिटी। अब आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर सीखनी है तो इनके 4 जो रूल्स हैं उन सबको सुन के कुछ एलिमेंट्स आप अपनी तरफ से लेके आप उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें और ये रूल्स इन पे अप्लाई करें। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच।